आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। इसलिए जो आरआरबी ने जो जीमेल पर अटैच डॉक्यूमेंट भेजे हैं, मैं उन्हें बनाने में बिजी हूँ। तो लगभग मेरे सारे डॉक्यूमेंट बन चुके हैं और जो जो मैंने फिल किया है वो सारा फिल करना था, मैंने सारा कुछ फिल कर लिया है। सब कुछ बना के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं और दिखाऊं कि कैसे मैंने क्या क्या भरा है, कैसे बॉन्ड बनाया है, कैसे सर्टिफिकेट बने हैं, तो आप लोग कमेंट में नीचे बता सकते हैं। मैं आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट बने हुए बॉन्ड वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा और बता दूंगा कि कैसे कैसे साइन होते हैं, साइन होने हैं, किसके साइन होने हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो कैटेगरी 8 इलेक्ट्रिकल के नाम से जो पोस्ट आई थी उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिकल के नाम से जो पोस्ट थी, तो इलेक्ट्रिकल में जीएस यानी जनरल सर्विस, पावर, टीआरएस और टीआरडी। ठीक है। अ, सब अलग अलग आते हैं, लेकिन हमारे जोन अहमदाबाद में इलेक्ट्रिकल के नाम से जो वैकेंसी आई थी उसमें सभी को टीआरडी दिया गया लगभग। तो आज हम लोग जानेंगे टीआरडी टेक्नीशियन क्या होते हैं, उनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। उसमें सब डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, ओएचई क्या है, पीएसआई क्या है, आरसी क्या है, इनकी सैलरी कितनी बनती है, अलाउंसेस कितने बनते हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं और उनका प्रमोशन कैसे होता है, आखिर तक वो कहाँ जाते हैं। तो आज हम लोग टीआरडी पर डिटेल बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई सवाल है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल टीआरडी, टीआरडी का अर्थ है ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको टीआरडी मिलता है तो वो लोग सोचते हैं कि आपको सिर्फ ओवरहेड लाइन यानी 25 केवी वाली जो लाइन होती है सिर्फ उस पर काम करना होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। ट्रैक्शन रोलिंग डिपार्टमेंट यानी टीआरडी के जो है 3 सब डिपार्टमेंट होते हैं। ओएचई यानी ओवरहेड इक्विपमेंट, पीएसआई यानी पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन और थर्ड जो है वो आरसी यानी रिमोट कंट्रोल। हम तीनों के बारे में जानेंगे कि ओएचई क्या है, पीएसआई क्या है, आरसी क्या है, उन तीनों के बारे में डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओएचई के बारे में। ओएचई का अर्थ होता है ओवरहेड इक्विपमेंट। बेसिकली टीआरडी का यही सबसे मेन डिपार्टमेंट है और लगभग सभी को यही दिया जाता है। तो ये सबसे पहले डिपार्टमेंट सबसे जो है मेन डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसी के जरिए भारतीय रेल जो है वो पटरी पर दौड़ती है। आपने ट्रेन के ऊपर देखा होगा कि जो रेलवे की जो लाइन जाती है उससे एक इंजन से एक पेंटो कनेक्ट होता है, तो उसी से सप्लाई कनेक्ट किया जाता है, जिससे जो है सप्लाई जो है वो निरंतर फ्लो होती रहती है। ठीक है। और जिस वायर में सप्लाई बहती है उससे जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि ये जो इक्विपमेंट है, तो जितने भी ये इक्विपमेंट जुड़े हुए हैं तो उनका मेंटेनेंस करना टीआरडी वालों का काम होता है। चाहे वो मास्ट हो, असेंबली हो या फिर इंसुलेटर होते हैं वो, उन सभी का मेंटेनेंस करना ही टीआरडी ओएचई वालों का काम होता है। वो टीआरडी वालों की जिम्मेदारी है। ठीक है। इसमें हमें 50 से 60 किलोमीटर रेंज कवर करना होता है और ये जो डेटा है वो कहीं कम या फिर कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। इसी रेंज के अंदर जितने भी ओएचई होते हैं यानी ओवरहेड इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनको मेंटेनेंस करने के लिए जाना पड़ता है। इस एरिया को कवर करने के लिए टीआरडी वालों के लिए खुद के 2 व्हीकल होते हैं, जिनमें पहला होता है बीडीवी यानी ब्रेकडाउन व्हीकल, जिसको ना तो हम ट्रक कह सकते हैं और ना ही बस। यह जो है बीच का एक व्हीकल होता है, इसके अंदर मटेरियल होता है सारा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, वो सब इसी के अंदर होता है। और इसमें सीट पर बैठने के लिए भी जगह होती है, यानी बहुत सारा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है उसमें। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, ये जो है टावर वैगन है। तो टावर वैगन जो है कई भाइयों ने देखा होगा, जो कि इंजन की तरह दिखता है, जो कि डीजल पर चलता है, इलेक्ट्रिकल पर नहीं, क्योंकि वो मेंटेनेंस के पर्पज से बनाया गया है। और मेंटेनेंस कब होता है, जब हमें पावर ब्लॉक मिलता है, यानी कि जब लाइन सप्लाई कट होती है। और जब लाइन सप्लाई कट होती है तो इलेक्ट्रिकल वैगन कैसे काम करेगा, इसके लिए जो है डीजल वैगन ही चलाया जाता है। या आप देख सकते हैं कि ये जो है डीजल वैगन है। तो टीआरडी वालों के पास खुद के जो है 2 पर्सनल व्हीकल होते हैं। एक मैंने बताया आपको बीडीवी, और जो है एक दूसरा जो था वो टावर वैगन, जो कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है।
तो उनको जो है एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है जिसमें वो उस एरिया को कवर करते हैं। इसी व्हीकल से जो है इस एरिया को कवर करते हैं। इसमें लगभग 20 लोगों की जो है टीम होती है, ठीक है, जिसमें एसएससी, जेई, ठीक है, एमसीएम, टेक्नीशियन, टेक 3 जो होते हैं यानी हम जो होंगे, और टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं वो, और कुछ अप्रेंटिस वाले भी और कुछ असिस्टेंट टीआरडी भी होते हैं। तो इसमें जो पावर ब्लॉक का जो काम होता है वो ब्लॉक टाइम में होता है। ब्लॉक टाइम का मतलब है जब ट्रेन का आना जाना नहीं होता है तब इस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो तभी इसी पर काम करना पड़ता है। कभी कभी हमें 1 घंटे का पावर ब्लॉक मिल जाता है, कभी कभी 2 घंटे का, कभी कभी 3 घंटे का पावर ब्लॉक मिल जाता है, और इसमें सिर्फ इतना ही काम होता है। इसमें जो है वर्कलोड जो है वो काफ़ी कम होता है। इसमें समय समय पर सभी इक्विपमेंट जो होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो मोस्ट है, मास्ट है, असेंबली है, इंसुलेटर है, उन सब का मेंटेनेंस किया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रिक लोको है उसे सप्लाई लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर बात करें हम ड्यूटी आवर्स की, तो टीआईडी वालों का जो टाइम है यानी जो ड्यूटी टाइम है वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है, ठीक है। बट जब हमारा काम खत्म हो जाता है तब हम जा सकते हैं। जैसा कि यदि हमारा काम टाइम जो है वो 11 बजे खत्म हो जाता है तो हम 11 बजे जा सकते हैं, 12 बजे खत्म हो जाता है तो हम 12 बजे जा सकते हैं, और कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होने पर हमें 6 से 7 भी बच जाते हैं, ठीक है। आई मीन आपका जब भी काम खत्म हो जाता है आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी फेलियर आया, जैसे कि कोई पेड़ गिर गया या तार टूट गया, आंधी आया, तूफान आई, तो उसमें किसी भी टाइम आपको 24 आवर इमरजेंसी में किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है तो इमिडिएटली हमें अटेंड करना होता है, चाहे रात के 2 बजे हो या 3 बज रहे हो, तो किसी भी टाइम यानी 24 आवर हमें इमिडिएटली पहुंचना होता है और उसे ठीक करना होता है। क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक लोको कैसे रन करेगा, और वहां पर कोई सी भी जो ट्रेन है वो आर पार नहीं हो पाएगी और सभी ट्रेन रुक जाएंगी। इसलिए हमें इमीडिएटली पहुंचना पड़ता है और उस फेलियर को ठीक करना होता है, क्योंकि रेलवे में किसी प्रकार का फेलियर को ठीक करना कंपलसरी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको 2 बजे रात को बुलाया जाए और मैं नहीं जा रहा, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको चार्जशीट दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग सब जो है वो ग्रुप में वर्क करते हैं, तो जहाँ ग्रुप में वर्क होता है वहाँ मौज मस्ती भी खूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएसआई। पीएसआई का जो अर्थ है वो है पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इसमें जो रेलवे का पावर स्टेशन होता है जो कि हर 60 किलोमीटर पर बनाया जाता है, इसका काम जो है ओएचई में सप्लाई दी जाती है। और जब कोई फेलियर होता है, जैसे तार टूट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो पावर सप्लाई को वहां से कट करके दूसरी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है और इमरजेंसी सप्लाई दी जाती है। वो जो है यहीं से काम होता है और यहाँ भी टीआरडी वाले टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है। बात करें हम टीआरडी का जो तीसरा डिपार्टमेंट आता है आरसी यानी रिमोट कंट्रोल। इसका अर्थ है रिमोट कंट्रोल। तो डिवीजन में जो ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर बैठे होते हैं उनको उसको जो वो मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और वहीं से ओएचई हो या पीएसआई हो, वहीं से रिमोट कंट्रोल से ही वो वहीं से मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग टीआरडी की वर्क प्रोफाइल के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जब आप ट्रेनिंग पर होते हैं तो ट्रेनिंग पर आपको पता ही है कि आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग पर आपको सिर्फ जो है बेसिक प्लस डीए मिलता है, ठीक है। और टेक 3 वालों का जो बेसिक है वो 19,900 है, और बात करें डीए की तो फिलहाल जो डीए है वो 55% है। अगर हम इस हिसाब से बात करें तो लगभग 30 से 31 हज़ार के आसपास आपकी ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी बनने वाली है, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको बेसिक प्लस डीए के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेज इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि एचआरए, टीए और एनए वगैरह भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको जानना है कि हमें कितने प्रकार के अलाउंसेज मिलते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, तो मेरे चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छी तरह समझाया
कि अलाउंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कितना कितना अलाउंसेस मिलता है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। टीआरडी में सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है वो होता है हमारा टीए का। ठीक है, अगर आप लोग कम से कम, हम लोगों को कम से कम 20 से 21 टीए मिलते हैं। और तो बात करें टीए कब मिलता है, तो जब हम अपने जगह से 8 किलोमीटर से ऊपर ट्रैवल कर जाते हैं तो आपको टीए मिलता है। जब आप लोग 12 घंटे से ज़्यादा बाहर रहते हैं तो आपको एक टीए का 625 रुपये, यानी समझ रहे हैं आप, यदि आप लोग अपने घर से 12 किलोमीटर दूर जाते हैं ट्रैवल करके तो आपको 625 रुपये दिए जाते हैं। और अगर आप लोग 12 घंटे से कम बाहर रहते हैं तो आपको एक टीए का 437 रुपये लगभग मिलते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको 20 से 21 टीए मिल जाते हैं तो आपकी सैलरी अदर टेक्नीशियन से 10 से 12 हज़ार ज़्यादा बनती है। तो ये जो है रिस्क वाला काम ज़रूर है, मगर इसमें सैलरी भी अच्छी खासी रहने वाली है। इसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी भी होती है, जो कहीं कहीं पर होती है। जहां आप कभी भी नाइट में ड्यूटी करते हैं तो आपको एनए यानी नाइट अलाउंस भी मिलने वाला है। बात करें इसमें प्रमोशन की, तो इसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। इसमें आप टेक्नीशियन 3 से टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1, फिर आप सीनियर टेक्नीशियन यानी एमसीएम, फिर जेई और एसएससी हो जाते हैं। इसमें आप लास्ट तक प्रमोशन ले सकते हैं। अगर आप लोग जल्दी प्रमोशन लेना चाहते हैं तो जीडीसीई, एलडीसीई के थ्रू आसानी से जो है हाई रैंक तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग टेक्नीशियन 3 से सीधे जेई बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी आप 3 साल जॉब कर चुके होने चाहिए। तो आप उसके बाद एलडीसीई का एग्जाम देके, ठीक है, एलडीसीई के एग्जाम के थ्रू जेई बन सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके जरिए आप जेई जो है आसानी से बन सकते हैं। और जेई बनने के बाद 4 से 5 साल में आसानी से आप जो है प्रमोट होके एसएससी बन सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को टीआरडी के सब डिपार्टमेंट, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, अलाउंसेस, वर्किंग आवर, प्रमोशन सब बता दिया। तो भाइयों ये थी पूरी जानकारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरडी के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी रेलवे से जुड़ी वीडियो आते रहेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है या मेरे लिए कोई सजेशन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।